आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का उपदेश चल रहा था। सभी साधक उस उपदेशामृत का पान कर रहे थे। आचार्य महाराज ने बताया कि समय अनुसार हमें कभी कठोर तो कभी मृदुचर्या के माध्यम से साधना विकास उन्मुखी बनाना चाहिए, लेकिन तेज सर्दी और तेज गर्मी में साधना करना बहुत मुश्किल है। आज खुले में साधना करने वालों के दर्शन दुर्लभ हैं। तब मुनि श्री कुंतु सागर जी महाराज ने कहा, आचार्य श्री जी, मैंने सुना है पहले आप जब राजस्थान में थे तब खुले में पहाड़, शमशान आदि पर जाकर साधना करते थे। यह सुनकर आचार्य महाराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, केकड़ी राजस्थान के पास बघेरा गांव है, जहां शांतिनाथ भगवान का मंदिर है। वहां से 1 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ है। गांव में आहारचर्या करके सीधे ही पहाड़ पर चले जाते थे। वहां पर उस समय गर्मी का मौसम था, तो गर्म गर्म हवा चलती थी। बड़े बड़े पत्थर थे, उन पत्थरों की ओट में आकर बैठ जाते थे। उस समय साथ में क्षुल्लक मणिभद्र जी भी थे। उनकी आंखों में गर्म हवा की वजह से जलन होती थी, तो उन्हें बताया कि आप पहले दुपट्टे को कमंडलू के पानी में मिलाकर आंखों पर रख लिया करो। रात्रि विश्राम भी वहीं एक गुफा में करते थे। आगे आचार्य महाराज मुस्कुराकर बोले, एक बार पहाड़ पर ज्यादा ऊपर चढ़ गए, फिर रास्ता भटक गए। नीचे उतरते वक्त हाथ पकड़कर कमंडलू पत्थरों से टिकाते टिकाते नीचे उतर आए। कभी कभी शमशान में चले जाते थे। वहां एक छतरी जैसी बनी थी, वहीं रात्रि विश्राम करते थे। कभी कभी नदी की रेत में रात्रि विश्राम हो जाता था। शिष्य ने पूछा, आचार्य श्री जी, रेत तो गर्म रहती होगी? तब आचार्य महाराज बोले, हाँ, पर देर रात होने पर थोड़ी ठंडी हो जाती थी। शिष्य ने पूछा, आचार्य श्री जी, आप वहां दिन रात क्या करते थे? तब आचार्य महाराज बोले, सामायिक और समयसार, पंचास्तिकाय, प्रवचनसार आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करते थे। शिष्य ने पुनः शंका व्यक्त करते हुए कहा, क्या आप ये ग्रंथ साथ में ले जाते थे? आचार्य महाराज ने कहा, नहीं, सब मौखिक याद था। पुस्तक की क्या आवश्यकता? यह है गुरुदेव की अद्भुत चर्या का जीवंत उदाहरण। ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिरि शिखरों पर रहते हैं। वर्षा ऋतु में कठिन परीक्षण, तरुतल रह कर सहते हैं। तथा से सिर है मंथ काल में, बाहर भू पर सोते हैं। वंद्य साधु ये वंदन करता, दुर्लभ दर्शन होते हैं। यह पंक्तियां आचार्य महाराज ने योगी भक्ति का अनुवाद करते हुए लिखी हैं। सच है, वह जो लिखते हैं पहले स्वयं अपने जीवन में लख लेते हैं। वे मात्र उपदेश ही नहीं देते, बल्कि उस उपदेश को अक्षरशः अपने जीवन में उतार लेते हैं। यह है उनकी साधना के कुछ क्षण। हे गुरुदेव, ये क्षण हम सभी को भी प्राप्त हो, ताकि हम लोग भी ऐसी साधना कर सकें